जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज हम हिंदी का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि वर्तनी शुद्धि आपको पढ़ाया जाएगा, तो आज हम वर्तनी शुद्धि प्रारंभ कर रहे हैं। वर्तनी शुद्धि यानी शुद्ध अशुद्ध जो भी शब्द वगैरह होते हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूर 2-3 आपसे शब्द पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है या इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है या इसका शुद्ध शब्द बताइए। इस तरीके से उसमें आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं। और अभी यूपी PCS की समीक्षा अधिकारी के निकलने की तैयारी है फॉर्म के, तो उसमें तो लगभग 10 नंबर के वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि प्रीलिम्स पेपर में पूछा जाता है। आप उसके लिए तैयार करके रखिए बिल्कुल। तो हम आज वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में बताते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं, प्रायः सही उच्चारण न करने के कारण, कुछ शब्दों की विकृति के कारण और उनको परंपरागत बनाने के कारण कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः जो हम लोग हिंदी पट्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सब वगैरह जो हैं, उत्तराखंड, ये सब लोग इस भ्रम में न रहें कि हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोज़ के में इस्तेमाल करते हैं तो भी हम उनको गलत ही बोलते हैं। आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे यहाँ पे, जब हम अभी पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे, तो आप सभी पढ़िए। वर्तनी में जो शुद्धि रहती है, वर्तनी में जो अशुद्धि रहती है, वो किस तरीके से होती है। वो लिंग संबंधी भी अशुद्धि हो सकती है, समाज संबंधी अशुद्धि होती है, वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है कि जैसे हमने जा की जगह हमने चा लगा दिया, कुछ जगह सा लगा दिया। इस तरीके से वर्ण संबंधी अशुद्धि रहती है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि रहती है, संधि से संबंधित भी अशुद्धियाँ रहती हैं, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि रहती है कि हम कहीं पे बिंदी और कहीं पे चंद्र बिंदु ये सब गलत लगा जाते हैं। अनुस्वार संबंधी भी अशुद्धि रहती है। और हलंत, कहीं पे हलंत हमें लगाना होता है तो हम नहीं लगाते, और कहीं पे जहाँ पे लगाना होता है वहाँ नहीं लगाना होता, हम वहाँ पे हलंत लगा देते हैं। तो हम पहले कुछ रूल देख लेते हैं। 4-5 रूल हैं जो समझ में आए हैं, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट अशुद्ध शब्द ये पहले रूल देख लेते हैं, रूल के हिसाब से किस तरीके से चलेगा, फिर उसके बाद हम आपको डायरेक्ट अशुद्ध शब्द बताएंगे और फिर उसका शुद्ध शब्द बताएंगे। तो उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो शब्द याद हो जाएंगे, बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और हमारे इस तरीके से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज वर्तनी शुद्धि। हमने आपको बताया वर्तनी, हिंदी भाषा में वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं, प्रायः सही उच्चारण न करने के कारण, कुछ शब्दों की विकृति के कारण, कभी कभी जो परंपरागत हम यूज करते आ रहे हैं, पहले से परंपरागत प्रयोग में लाते जा रहे हैं शब्द, उनके लगातार यूज करने के कारण कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो जो वर्तनी अशुद्धि रहती है किस किस तरीके रह सकती है, हमने बताया आपको। लिंग संबंधी हो सकती है, संधि संबंधी हो सकती है, वर्ण संबंधी हो सकती है, प्रत्यय संबंधी हो सकती है, समाज संबंधी हो सकती है, हलंत संबंधी हो सकती है, अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो हम पहला जो हमारा रूल है उसको देखते हैं। पहले नियम जो है कि जब द्वितीय व्यंजन आए, पहला नियम इस प्रकार है, जब द्वितीय व्यंजन आए तो हम पहला नियम देखते हैं। जब द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि का प्रयोग हो तो उससे पहले हम दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे केवल ह्रस्व स्वर का यानी छोटे मात्रा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं करते, यानी दीर्घ स्वर का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ह्रस्व स्वर का उपयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इक्का, ये जो इक्का लिखा हुआ है, ये इक्का गलत है, क्योंकि ये देखिए ये का और का ये द्वितीय व्यंजन हो गए। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, हमने क्या लिखा है, ह्रस्व स्वर, यानी छोटी ई आएगी, बड़ी ई नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं, जब द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि आए तो हम उससे पहले ह्रस्व स्वर का ही प्रयोग करेंगे, दीर्घ का नहीं। इसे याद रखिएगा। तो इस वाले का ये गलत शब्द है, इसका सही शब्द क्या होगा, इस तरीके से इक्का, इसका ये सही शब्द होगा। और ये जो तुक्का लिखा है, इसकी जगह हम करेंगे, इसमें भी युग्मक ध्वनि आई है तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर, ये हुआ तुक्का। अब ये सही शब्द है, ये गलत शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है उज्ज्वल।
उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होगा यहाँ पे भी, क्योंकि जा जा यहाँ पे द्वितीय व्यंजन आया, युग्मक ध्वनि आई है, तो यहाँ पे छोटा ऊ आएगा। हमने आपको बताया ह्रस्व मात्रा आती है, छोटा ऊ आएगा, जा और वा और ला, तो ये जो हो जाएगा ये सही शब्द हो जाएगा उज्ज्वल का, ये अशुद्ध शब्द रहेगा। इसी तरह हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे हम लिखें मुन्ना, तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये यहाँ पे युग्मक ध्वनि आ रही है, यानी इसका द्वितीय व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माँ, और इसमें छोटी मात्रा लगेगी, और ये मुन्ना, ये वाला मुन्ना सही है, ये गलत है। और हम और देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं उत्फूल, तो उत्फूल नहीं होगा, यहाँ पे होगा यहाँ छोटी मात्रा हो जाएगी क्योंकि ये युग्मक ध्वनि है, उत्फुल्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो नियम है, जब द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि आए तो उससे पहले ह्रस्व स्वर का ही प्रयोग करते हैं, दीर्घ का नहीं। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली लिखते हैं तो ये दिल्ली सही है, क्योंकि ये युग्मक ध्वनि के पहले छोटी ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा आई है। दीर्घ बड़ी ई की मात्रा अगर हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे दिल्ली लिख दिया, दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा, यही दिल्ली शुद्ध शब्द है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, जैसे लिखा जाए दिक्कत, क्या लिखा जाए, दिक्कत, तो ये दिक्कत क्यों गलत है, क्योंकि ये युग्मक ध्वनि है और इससे पहले ये बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा नहीं आएगी, इसके पहले छोटी मात्रा आएगी, तो हम दिक्कत कैसे लेंगे, ये लिखेंगे, ये छोटी मात्रा लिखेंगे, तो इस प्रकार ये दिक्कत, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। अब हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि टा वर्ग के पूर्व केवल, यदि टा वर्ग के पूर्व केवल सा और ये हलंत लगा हुआ है आधा सा, ये दोनों आए, इन दोनों का ही प्रयोग होता है। ये वाले सा, मतलब इसे कौन सा सा कहते हैं, ये तालव्य सा है, और ये वाला सा इसे दंत सा, इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा टा वर्ग के पूर्व। टा वर्ग में कौन कौन सा होता है, हमने आपको कल बताया था। टा वर्ग में होता है टा, ठा, डा, ढा और अणा। इन सब के पूर्व हमेशा कौन सा लगेगा, इन सब के पूर्व हमेशा लगेगा ये वाला सा, या फिर ये इसी का आधा सा, ये वाला ही लगेगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने सोडस लिखा, क्या लिखा, सोडस, तो ये क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो डा दिया गया है सोडस में, सोडस में ये अशुद्ध शब्द है। क्यों अशुद्ध है ये, क्योंकि इसमें ये जो डा दिया गया ये टा वर्ग में आता है। कैसे, टा, ठा, डा। तो हमने बताया कि टा वर्ग के पूर्व केवल ये सा का प्रयोग होता है इन दोनों में से। तो हम इस वाले सा की जगह हम लिखेंगे सो, डा, स, ये वाला शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे कृष्ण हमने लिख दिया, कृष्ण, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये आता है टा वर्ग में, तो इसकी जगह क्र, ये आधा ये वाला लगेगा, और सा, कृष्ण, इस प्रकार लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द होगा, ये अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं षटकोण। ये षटकोण हमारा ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि टा वर्ग के पूर्व, यदि टा वर्ग के पूर्व हमेशा केवल ये या ये वाला सा ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, षटकोण में, षटकोण में ये वाला सा, फिर टा, फिर कोण। ठीक है, तो ये वाला शब्द शुद्ध शब्द में आएगा। कुछ और देख लेते हैं, जैसे जब हम लिखते हैं
जब हम लिखेंगे कष्ट तो ये शुद्ध शब्द रहेगा, क्योंकि टा के पहले ये आधा सा आया हुआ है। लेकिन अगर हम यदि ऐसे लिख देंगे कष्ट ये, तो ये वाला अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे बहुत से शब्द हैं, जैसे वरिष्ठ, घनिष्ठ, ज्येष्ठ, गरिष्ठ, इसके अलावा सृष्टि, दृष्टि, ये शब्द इसी नियम का पालन करते हैं कि इनमें जो भी टा वर्ग है, ये देखिए इसमें ठा 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 टा टा ठा, ये जो हैं ये इन सब में इसके पहले ये देखिए ये सा आया हुआ है, सब में आधा आधा सा हालांकि आया हुआ है, तो आधा या पूरा सा ही आता है। ठीक है, ये कौन कौन से? तालव्य सा या दंत सा बिल्कुल नहीं आएंगे। ये वाला सा कौन सा कहलाता है? ये मूर्धन्य सा होता है। कौन सा? मूर्धन्य सा होता है। तो एक बार फिर से हम रूल देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। यदि टावर के पूर्व हमेशा किसका? मूर्धन्य सा का इस्तेमाल होता है, या तो पूरा मूर्धन्य सा इस्तेमाल होगा या आधा मूर्धन्य सा इस्तेमाल होगा। तालव्य सा और दंत सा, तालव्य सा ये वाला सा, तालव्य सा ये वाला सा, और दंत सा ये वाले सा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। किस सा का इस्तेमाल होगा? किस सा का इस्तेमाल होगा? मूर्धन्य सा का इस्तेमाल होगा। यदि टावर के पूर्व केवल इन दोनों का ही इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं, जैसे ज्येष्ठ, दृष्टि, अनिष्ट, रुष्ट, नष्ट, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 3 जो है, यदि सा और सा, यानी ये कौन सा सा है? पहले जो सा लिखा हुआ ये है तालव्य सा और ये है दंत सा। तो यदि तालव्य सा और दंत सा एक साथ आएँ तो हम पहले तालव्य सा का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही दंत सा आएगा। किस प्रकार? एक बार हम फिर से रूल पढ़ लेते हैं। यदि तालव्य सा और दंत सा एक साथ आते हैं तो हम पहले तालव्य सा का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद दंत सा आएगा। ये मूल शब्द की बात हो रही है। लेकिन यदि अगर हम उपसर्ग किसी में जोड़ा हुआ हो, जैसे हम मान लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी रूल का, फिर हम बता देंगे कि उपसर्ग अगर जोड़ा हुआ तो हम किस प्रकार देखेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ये शासन, ये देखिए शासन, ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो तालव्य सा है दंत सा के पहले आया हुआ है। अगर हम इसी शासन को ऐसे लिख देते सा शन, तो ये पूरी तरह अशुद्ध हो जाता। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जैसे ये प्रशंसा लिखा हुआ, प्रशंसा, तो ये क्या है? इस रूल के हिसाब से ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि इसमें तालव्य सा से पहले हमने दंत सा लगा दिया है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? प्रशंसा। इसमें पहले तालव्य सा आया, फिर दंत सा आया, तो ये प्रशंसा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे नृसंग, नृशंस, तो ये नृशंस जो है ये गलत अशुद्ध शब्द होगा। क्यों? क्योंकि हमने तालव्य सा से पहले यहाँ पे दंत सा का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये शुद्ध कैसे बनेगा? नृशंस। तो अब ये तालव्य सा हमने लगा दिया है और ये दंत सा उसके बाद कर दिया, तो ये इस प्रकार शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये बता देते हैं आपको कि अगर उपसर्ग लगा हुआ हो तो हम मूल शब्द में ही देखते हैं। जैसे हमने शासन का बताया कि शासन, ये शुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तालव्य सा है यानी शिखर वाला सा सरौते वाले सा से यानी दंत सा से पहले आ रहा है, तो ये पूरी तरह सही है। लेकिन अगर हम देखिए जैसे उपसर्ग लगा हुआ सुशासन, तो हम इसे गलत नहीं कह देंगे कि ये गलत है, क्योंकि ये जब हम इसे चेक करेंगे तो सुशासन में ये जो रहेगा सुशासन, तो ये जो सु है ये उपसर्ग है, तो हम इसे उपसर्ग को हटाकर मूल शब्द में ही देखेंगे। ठीक है, तो ये सुशासन भी पूरी तरह सही लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल नंबर 4 को देख लेते हैं। यदि तालव्य सा
और मूर्धन्य सा दोनों आ जाएं। यदि किसी शब्द में तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों आ जाएं, तालव्य सा किसे कहते हैं? इस वाले सा को, और मूर्धन्य सा इस वाले सा को, और इस वाले सा को कहते हैं दंत सा। तो यदि तालव्य सा यानी इस वाले सा से पहले मूर्धन्य, एक मिनट फिर से देखते हैं इस रूल को, यदि तालव्य सा यानी ये वाला सा और मूर्धन्य सा ये वाला सा दोनों आ जाएं, तो हम पहले तालव्य सा को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम मूर्धन्य सा का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम विशेष लिखते हैं, विशेष हमने लिखा, तो ये पूरी तरह शुद्ध शब्द होगा। क्यों? क्योंकि ये दो देखिए, इसमें मूर्धन्य सा भी आया है और मूर्धन्य सा ये वाला है, मूर्धन्य सा भी आया है और तालव्य सा भी आया है। तो हमने पहले तालव्य सा का इस्तेमाल किया, बाद के मूर्धन्य सा का इस्तेमाल किया, तो ये पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो विशेष लिखा हुआ है ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले तालव्य सा को नहीं रखा है, यहाँ पे हमने इसकी जगह मूर्धन्य सा पहले कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे अब ये देखिए, ये जो शीर्षक है ये हम चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है। तो इसमें ये जो तालव्य सा है मूर्धन्य सा से पहले आ रहा है, तो ये फिर शीर्षक जो है ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द हो जाएगा शीर्षक। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जो हमारा अगला रूल है उसको भी देख लेते हैं। 5वां रूल है, यदि 5वां रूल क्या है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग आ, बड़ा आ या ऊ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे ऊंट लिखा है तो हम यहाँ पर ऊंट ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, बल्कि ऊंट ऐसे लिखेंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ या बड़ा ऊ के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे अगर हम ऊंट इस प्रकार लिखते हैं तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। हमें इसकी जगह बड़ा ऊ है ये, तो ये बिंदी लगानी पड़ेगी, चंद्र बिंदु इसे हम कहते हैं, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे पूंछ ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो है ये अशुद्ध शब्द है। ऐसे हम जब शुद्ध करके लिखेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्र बिंदु हमेशा बड़े ऊ के साथ आता है, तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये पूंछ हो जाएगा। अब हम जैसे बहुत ही ये रहता है, हम गांधी में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, हम गांधी को इस प्रकार कई बार लिख देते हैं। तो ये जो गांधी है ये पूरी तरह गलत है, लिखा जाएगा गांधी, याद रखिएगा, ये गांधी गलत है और ये वाला गांधी, चंद्र बिंदु वाला गांधी, ये वाला सही है। अब हम देखते हैं, जैसे हम आंत लिख देते हैं, हम नॉर्मल आंत ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये जो है अशुद्ध शब्द है, इसकी जगह आएगा आंत, चंद्र बिंदु लगा हुआ, ये शुद्ध शब्द है। और हम देख लेते हैं, जैसे गांव, हम गांव भी अधिकतर ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसकी जगह शुद्ध शब्द जो रहेगा वो रहेगा ये चंद्र बिंदु लगा के, ये गांव शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे पाँव, हम अधिकतर पाँव ऐसे लिख देते हैं, तो पाँव लिखने का जो शुद्ध शब्द रहेगा पाँव का, वो रहेगा चंद्र बिंदु के साथ पाँव, ये शुद्ध शब्द रहेगा। अब हम चलते हैं, कुछ और रूल हैं। जैसे यदि मूल शब्द में हम वर जोड़ देते हैं तो ये किस प्रकार से सही रहेंगे। जैसे मूल शब्द में अगर हम वर जोड़ देते हैं तो ये किस प्रकार सही रहेंगे, तो हम देखते हैं, जैसे अगर हम योगी के साथ वर लगा देते हैं तो ये हम योगी वर लिख देंगे, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसकी जगह योगीवर इस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें बड़ी मात्रा नहीं लगेगी, छोटी मात्रा लगेगी, योगीवर, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम मंत्री प्लस वर लिख देते हैं, तो अगर हम मंत्री वर लिख देंगे, मंत्री वर बड़ी मात्रा लगा के लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा।
इसकी जगह क्या आएगा, मंत्री पर किस प्रकार लिखा जाएगा, मंत्री छोटी मात्रा और वर, ये शुद्ध शब्द होगा। अब हम कुछ और देख लेते हैं। एक रहता है गण शब्द जोड़ने पर। गण शब्द जोड़ने पर जिसमें हम गण शब्द जोड़ते हैं, एक तरीके से वो भी रहता है, उनको भी हम देख लेते हैं। यदि हम किसी शब्द में गण शब्द को जोड़ देते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा नहीं लगती, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक रूल और रह गया है जिसमें हम यदि मूल शब्द में हम गण जोड़ देते हैं तो उसमें किस प्रकार बनेगा। तो जैसे मूल शब्द है, जैसे मूल शब्द हमने महात्मा ले लिया, महात्मा में यदि हम गण जोड़ देते हैं तो अगर हम महात्मा गण लिख देंगे, महात्मा गण, जैसे हम अधिकतर बोलते भी हैं, अक्सर तौर पर हम बोलते समय महात्मा गण ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह होगा महात्मा गण। याद रखिएगा, छोटी मात्रा का प्रयोग होता है, बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। ह्रस्व मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो ये महात्मा गण होगा, ना कि महात्मा गण। ये शुद्ध शब्द होगा। ऐसे ही एक और हम देख लेते हैं, जैसे मनीषी धन। मनीषी के साथ अगर हम गण जोड़ देते हैं तो अगर हम मनीषी गण लिख देंगे बड़ी मात्रा में तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे मनीषी छोटी और गण। ये सही रहेगा, ये छोटी वाली सही रहेगी, ये बड़ी वाली के साथ ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसके कुछ अपवाद भी रहते हैं, जैसे अगर इसी जो हमने ये बताया महात्मा प्लस गण बराबर महात्म गण, मनीषी धन गण बराबर मनीषी गण, छोटी वाली मात्रा रहेगी। इसी के कुछ अपवाद भी रहते हैं, जैसे अगर हम वक्ता प्लस गण लिखते हैं, वक्ता के साथ अगर हम गण जोड़ेंगे तो रूल के हिसाब से हमें लिखना चाहिए वक्त गण। वक्ता गण तो नहीं होगा, हमने अभी आपको रूल बताया कि छोटी मात्रा रहती है, तो अगर हम वक्त गण लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये रहेगा वक्त्र, इसके नीचे ये वाला रा लग जाएगा, तो ये वक्त्र गण हो जाएगा। ये सही होगा, ना कि वक्तागण, ना ही वक्तगण, ये सही नहीं होगा, वक्तृगण हो सही होगा। ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नेता प्लस गण। यदि नेता में हम गण जोड़ते हैं तो हम ना नेतागण हम अधिकतर बोलते हैं, हम लोग अधिकतर नेतागण बोलते हैं, तो नेतागण तो बिल्कुल गलत है। अगर रूल के हिसाब से जो अब आपको रूल बताया तो नेतगण हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हमने बताया ना कि छोटी मात्रा लगती है, तो नेतगण ये भी गलत है। इसकी जगह होगा नेतृगण, ये वाला सही हो जाएगा। तो आपको ये अपवाद भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और रहता है, यदि हम मूल शब्द में राज जोड़ दें, जैसे अगर हम पक्षी लिखते हैं तो पक्षी ये सही है, लेकिन अगर हम पक्षी में अगर हम पक्षी लिखते हैं तो ये सही है। अगर हम इसमें राज जोड़ देंगे और हम पक्षी राज ऐसे लिखते हैं जैसे हम अधिकतर बोलते और लिखते भी हैं, तो ये पक्षी राज पूरी तरह अशुद्ध शब्द है। इसकी जगह क्या रहेगा, इसकी जगह भी कौन सी मात्रा आएगी, दीर्घ मात्रा, ना कि ह्रस्व मात्रा आएगी, मतलब छोटी मात्रा आएगी, यानी पक्षी राज हो जाएगा। ये पूरी तरह शुद्ध शब्द है। पक्षी राज किसे कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं। और एक और देख लेते हैं, जैसे योगी। तो योगी जो है, योगी ये शब्द बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम राज जोड़ते हैं तो अगर हम योगी राज लिखते हैं, जो हम अधिकतर लिख भी देते हैं योगी राज बड़ी मात्रा के साथ, तो ये पूरी तरह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द होगा, छोटी मात्रा लगेगी, योगी राज, ये वाला शुद्ध शब्द होगा। तो ये रूल थे। अब हम डायरेक्ट आपको अशुद्ध शब्द बताएंगे, उसकी जगह हम आपको शुद्ध शब्द बताते जाएंगे कि इसका शुद्ध शब्द ये होगा और इसका शुद्ध शब्द ये वाला होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आए हुए क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं,
जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे अब आ चुके हैं सब एग्ज़ाम्स में, वही उन्हीं क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। इसके अलावा बस इतने कुछ ही कराएंगे अभी। इसके अलावा हम दूसरे लेक्चर में आपको काफ़ी सारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द कराएंगे। तो इसके बाद का जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपको कराएंगे। तो हम आज के पहले देख लेते हैं इसमें ये जितने लिखे हुए हैं अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। तो ये जो चाँद है, हमने चाँद का आपको क्या बताया है, चाँद का यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। चाँद ये वाला गलत है और ये वाला चाँद सही है। अब अंताक्षरी, हम लोग बहुत बोलते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है। अंताक्षरी की जगह होगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होगा, ये होगा। शुद्ध शब्द ये होगा, ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा, अंत्याक्षरी, ये शुद्ध शब्द होगा। अब ये अंतर्गत जो लिखा हुआ है, अंतर्गत ये गलत लिखा हुआ है। इस सही अंतर्गत क्या होगा, सही होगा अंतर्गत, ये वाला यहाँ पर रा लगेगा। इस वाले रा की जगह ये वाला रा इसमें इस्तेमाल होगा। अगला देखते हैं अनुग्रह, अनुग्रह, तो ये अनुग्रह गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह अनुग्रह लिखा जाएगा अनु, ये वाला रा इसमें लगेगा, अनुग्रह, ये पूरी तरह सही है। अब हम अधिकतर देखिए लिखते हैं निरोगी, अधिकतर हम लोग लिखते हैं निरोग, निरोग हम अधिकतर ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। हम निरोग लिखेंगे कैसे, निरोग, ये वाला निरोग शुद्ध शब्द है और ये वाला निरोग जो है अशुद्ध शब्द है। छोटी नी वाला अशुद्ध शब्द है, बड़ी नी वाला शुद्ध हो जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे हम राज्य महल लिख देते हैं, तो राज्य महल ना होके ये हो जाएगा राजमहल। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सब आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में से, हम उन्हीं को आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोमलांगिनी। कोमलांगिनी में क्या होगा, कोमलांगिनी की जगह क्या होगा, हम लोग अधिकतर कोमलांगिनी बोलते हैं, लेकिन कोमलांगिनी नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोमलांगी, याद रखिएगा, कोमलांगी ये शुद्ध शब्द होगा। अब हमने आपको अनुग्रह का क्या बताया, अनुग्रह ये शुद्ध शब्द है, लेकिन अगर हम इसे अनुग्रहित कर देते हैं तो ये वाला अशुद्ध रहता है। अनुग्रहित कैसे लिखे जाएगा, अनु, ये वाला नीचे रा, अनुग्रहित, इस तरीके से ये लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब संगम, ये वाला संगम गलत है, यहाँ पर संगम इस प्रकार लिखा जाएगा। आँख, आँख जो लिखा जाएगा चंद्र बिंदु लगेगा इसके ऊपर, आँख। नेक्स्ट पर चलते हैं, अनानास। अनानास इस तरीके से ना लिख के अनन्नास लिखा जाता है, अनन्नास, ये शुद्ध शब्द है। अनानास जो है ये गलत है। न्योछावर, न्योछावर जो है डबल मात्रा जो लगी है, इसकी जगह ये औ की जगह ओ की मात्रा लगी, न्योछावर, ये न्योछावर सही है, ये वाला गलत है। निरपेक्ष, ये वाला रा नहीं लगेगा निरपेक्ष में, निरपेक्ष लिखा जाएगा निरपेक्ष, इस तरीके से निरपेक्ष, ये शुद्ध शब्द होगा। अधिशासी, अधिशासी जब हम लिखेंगे तो अधिशासी में अधिशासी, इस तरीके से अधिशासी लिखा जाएगा, ये वाला अधिशासी गलत है। अहेतुकु, देख लेते हैं एक बार, थोड़ी ऊपर करते हैं। अहेतुकी, अहेतुकी ये जो है ये गलत है, यहाँ पर आ दो मात्रा लगेंगी, अहेतुकी, ठीक है, ये दो मात्रा हैं, यहाँ सिंगल मात्रा इसलिए गलत है, डबल मात्रा में ये सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, त्रिनयनी, जैसे त्रिनयन होता है उसे हम त्रिनयनी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, उसकी जगह होगा त्रिनयना, त्रिनयनी की जगह त्रिनयना लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध शब्द है। ये लिंग संबंधी अशुद्धियों में आता है। जैसे अगर हम लिखते हैं दिगंबर, आप जानते हैं दिगंबर को अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो दिगंबरी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लिंग संबंधी अशुद्धि है, दिगंबरी नहीं होगा, इसकी जगह होगा क्या, दिगंबरा, याद रखिएगा, दिगंबरी नहीं होगा, दिगंबरा, ये सही शुद्ध शब्द है।
जैसे हम अश्व लिखते हैं, अश्व का अगर हम अश्वी लिख देंगे स्त्रीलिंग बना के तो वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अश्व का होता है अश्वा, याद रखिएगा, ये शुद्ध शब्द रहेगा। जैसे हम पिशाचिनी हम लोग बहुत बार बोलते भी हैं, लिख भी देते हैं, तो ये पिशाचिनी जो है ये पूरी तरह गलत शब्द है। इसकी जगह हम लिखेंगे पिशाची, याद रखिए, क्या लिखेंगे, पिशाची लिखेंगे। अब हम बहुत बार पड़ोसन लिख देते हैं, पड़ोसन, पड़ोसन जो लिख देते हैं ये पूरी तरह गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। इसकी जगह लिखा जाएगा पड़ोसिन, ये शुद्ध शब्द है। और हम बहुत बार रागनी लिखते हैं, रागनी, रागनी, ये जो है अशुद्ध शब्द है, लेकिन जब हम इसमें मात्रा चढ़ा देंगे तो ये शुद्ध शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे भुजंगिनी लिखते हैं, जैसे भुजंग, भुजंग का अगर कोई कहते कि स्त्रीलिंग लिखो तो हम भुजंगिनी लिख देते हैं, तो ये भुजंगिनी अगर हम लिख देंगे तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। इससे हम क्या लिखेंगे, भुजंगी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भुजंगी, ना कि भुजंगिनी। अब हम आगे चलते हैं, जैसे हम अहिल्या, अहिल्या लिखते हैं कई बार, अहिल्या, तो ये पूरी तरह गलत है। इसकी जगह हम लिखेंगे, सही शब्द रहेगा क्या, आहल्या, ठीक है, ये सही शब्द रहेगा। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धियों में आते हैं। अब जैसे उल्लंघन हमें लिखना है, उल्लंघन, अगर हम उल्लंघन लिखते हैं तो ये पूरी तरह अशुद्ध शब्द है। इसकी जगह क्या आएगा, उल्लंघन, ये शब्द आएगा, ये पूरी तरह शुद्ध शब्द रहेगा। ये संधि संबंधी अशुद्धियों में आता है। अब जैसे हम यद्यपि लिखते हैं, यद्यपि, अगर हम बड़ी पी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह यद्या छोटी पी आएगा यद्यपि में। अब हम अगला देखते हैं, हस्तक्षेप। हम लोग बहुत बोलते हैं हस्तक्षेप कर रहे हो, तो हस्तक्षेप नहीं होता है, बड़ा ता नहीं होता, यहाँ पे होगा हस्तक्षेप, छोटा ता होगा, इसे याद रखिएगा। जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार आपकी नज़रों के सामने ये सब आएंगे तो आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे। तो आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सब खुद अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हम बहुत बार बोलते हैं आविष्कार, आविष्कार नहीं होता, छोटा आ वाला बोलते हैं ना, आविष्कार, तो आविष्कार ये जो है गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा, जब हम बड़ा आ कर देंगे तो आविष्कार ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब जैसे हम प्रतिछाया बोलते हैं, प्रतिछाया, प्रतिछाया बोलेंगे तो प्रतिछाया गलत है। इसकी जगह आएगा प्रतिछाया, आधा चा जोड़ जाएगा, प्रतिछाया, ये शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता, यहाँ पर अत्याधिक, तो अत्याधिक नहीं होगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ पे अत्यधिक, ये वाला अत्यधिक सही हो जाएगा। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अब हम करेंगे अत्योक्ति, अत्योक्ति जैसे ये शब्द है अत्योक्ति, इसका अगर हम सही लिखेंगे तो होगा अत्युक्ति, अत्युक्ति ये सही शब्द हो जाएगा। अब हम देखते हैं भास्कर, भास्कर में ये जो वाला हमने मूर्धन्य सा लगाया है, इसकी जगह हम लगाएंगे दंत सा, ये वाला दंत सा लगाएंगे भास्कर में। जैसे अगर हम छत्र छाया लिखते हैं, क्या लिखेंगे, छत्र छाया लिखते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, छत्र छाया को वैसे ही जैसे हम प्रतिछाया का बताया था वैसे ही छत्र छाया का रहेगा, छत्र छाया, आधा चा जोड़ जाएगा, छत्र छाया, ये सही शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। अब हम जैसे अधोतल लिखते हैं, अधोतल, कई बार हम इसे इस्तेमाल करते हैं अधोतल, तो अधोतल नहीं होगा, इसकी जगह होगा अध स्थल, ये सही शब्द है। कौन सा, अध स्थल सही शब्द है, अधोतल जो है गलत शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे हम सन्मुख लिख देते हैं कई बार सन्मुख, लेकिन सन्मुख की जगह सम्मुख होगा, याद रखिएगा, सम्मुख होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं अनाधिकारी, अनाधिकारी, अनाधिकारी की जगह क्या होगा,
अगर हम अनाधिकारी लिखते हैं तो आ बड़ा ना धिकारी लिखते हैं। तो ये जो है ये अशुद्ध शब्द है। ये शुद्ध कब बन जाएगा? जब हम इसमें से ये एक जो मात्रा इसे हटा लेंगे, अनधिकारी बना देंगे, तब ये शुद्ध शब्द बन जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और जो आए हुए अशुद्ध शुद्ध शुद्ध शब्द हैं उनको देखते हैं। जैसे द्वारका, द्वारिका, अगर हम द्वारिका लिख देंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इसे हम द्वारका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्वारका। ये जो मात्रा है, ई की मात्रा है, रा के ऊपर से ये हट जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे वाल्मीकि, क्या लिखते हैं हम? वाल्मीकि। अगर हम लिखते हैं तो ये अशुद्ध रहेगा, इसे हम लिखेंगे वाल्मीकि। माँ में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ला के ऊपर कोई मात्रा नहीं, माँ में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो हम शुद्ध वाल्मीकि कैसे लिखेंगे? वाल्मीकि, ये शुद्ध रहेगा। अब हम भगीरथी का देख लेते हैं। अगर हम भगीरथी बोलते हैं तो ये भगीरथी पूरी तरह गलत है। इससे सही शुद्ध शब्द होगा भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी शुद्ध शब्द होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे पृथक, पृथक अगर हम लिखते हैं तो ये अशुद्ध शब्द है। ये शुद्ध कब हो जाएगा? जब हम इसमें का के नीचे हलंत लगा देंगे, तब ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम कई बार ये गलत लिख देते हैं। अब जैसे हम सशक्तिकरण लिखते हैं, सशक्तिकरण, हम कई बार ऐसे ही लिखते हैं सशक्तिकरण, लेकिन ये जो सशक्तिकरण है ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध लिखा जाएगा सशक्ति, बड़ी ती आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, सशक्तिकरण यहाँ पर लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द रहेगा। अब जैसे हम महात्म लिखते हैं, महात्म, तो ये जो है अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? महात्म। ठीक है, महात्म, ये शुद्ध शब्द होगा। आधा ता, माँ और या, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब जैसे घनिष्ठ है, घनिष्ठ में टा नहीं आएगा, घनिष्ठ में ठा आता है। जैसे घनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, इनमें ठा आता है, टा नहीं आता। अब जैसे ज्योत्सना हुआ लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो है आधा ता तो सही लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद सा भी आधा ही रहेगा। ये ज्योत्सना गलत है, इसमें ज्योत्सना में ता और सा दोनों आधे रहेंगे। अब जैसे तत्व लिखा है, तत्व, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। अब ये सही कब हो जाएगा? जब हम इसमें ता के ऊपर एक और ता जोड़ देंगे, तब ये पूरी तरह सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह लिखा जाएगा सही? तत्व, ता, तो ये सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल, अगर हम उज्ज्वल इस प्रकार लिखते हैं तो ये उज्ज्वल गलत रहेगा। उज्ज्वल को हम लिखेंगे ऊ आधा जा, फिर आधा जा, वा और ला। ये उज्ज्वल आपका सही शब्द रहेगा, शुद्ध शब्द रहेगा। अब हम देखते हैं प्रज्वलित, प्रज्वलित, हमने उज्ज्वल में ज़रूर दो आधे जा लगाए, लेकिन प्रज्वलित में ऐसा नहीं होगा। प्रज्वलित में रहेगा प्रज्वलित, इसमें एक पूरा जा रहेगा। प्रज्वलित का एक बार और देख लेते हैं। प्रज्वलित में प्रा दो जा वलित, तो इसमें उज्ज्वल में दो जा थे, लेकिन प्रज्वलित में दो जा नहीं रहेंगे। प्रज्वलित में रहेगा प्रा आधा जा और वलित, प्रज्वलित एक ही जा का इस्तेमाल होगा, तो ये शुद्ध शब्द रहेगा। ये अशुद्ध है, दो जा का इस्तेमाल नहीं होगा प्रज्वलित में। नेक्स्ट पर चलते हैं महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षा इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा लिखने के लिए ता के ऊपर एक और ता को हम चढ़ा देंगे, तो ये महत्वाकांक्षा शुद्ध शब्द हो जाएगा। द्वंद्व, द्वंद्व को इस प्रकार लिखते हैं तो ये द्वंद्व गलत है, इसमें द्वंद्व होगा, दोनों दा के नीचे लगेगा, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब जैसे कवयित्री, कवयित्री नहीं होता, कवियित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री होगा। वी जो कवि वाली मात्रा है ये हटा देंगे, तो कवयित्री ये सही शब्द है, कवियित्री ये गलत है, कवयित्री होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं ऊषा। अगर ऊषा में हम बड़ा ऊ लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऊषा में हम छोटा ऊ लगा के
ही लिखेंगे ऊषा। अब आधीन, आधीन जो है, आधीन हम अधिकतर लिखते हैं तो आधीन में हम छोटा आ लिखेंगे, ये बड़ा आ गलत होगा, अधीन होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं परीक्षा। परीक्षा में जो है छोटी री नहीं रहेगी, बड़ी री रहेगी यहाँ पे परीक्षा में। नेक्स्ट पर चलते हैं अगला तत्कालिक। तत्कालिक नहीं होगा, छोटा ता नहीं होगा, यहाँ पे तत्कालिक में बड़ा ता होगा, तात्कालिक ये होगा, ये शुद्ध शब्द रहेगा। प्रमाणिक भी हम लोग लिखते हैं प्रमाणिक, तो प्रमाणिक जो है ये गलत शब्द है, इसकी जगह होगा प्रामाणिक। प्रामाणिक ये शुद्ध शब्द होगा। द्विवार्षिक हम लोग बहुत लिखते हैं द्विवार्षिक परीक्षा या द्विवार्षिक ब्याज, तो द्विवार्षिक ये जो है ये गलत शब्द है, इसकी जगह आएगा क्या आएगा, द्वैवार्षिक। कैसे रहेगा, द्वैवार्षिक, ये शुद्ध शब्द है। जैसे हम लिखते हैं अनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं रहेगा, अनुषंगिक की जगह क्या आएगा, आनुषंगिक आएगा, आनुषंगिक ये शुद्ध शब्द है। अनुषंगिक ये अशुद्ध है, आनुषंगिक शुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, साप्ताहिक में अगर हम छोटा सा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, साप्ताहिक में हम पूरा बड़ा सा लिखेंगे, साप्ताहिक, साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं उत्तरदायी। उत्तरदायी इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, उत्तरदायी लिखेंगे उत्तरदायी लिखेंगे उत्तरदायी, इस प्रकार से उत्तरदायी लिखेंगे, ई नहीं लिखा जाएगा, उत्तरदायी में या लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं आभ्यंतरिक। नेक्स्ट पर चलते हैं पूजनीय। पूजनीय को पूजनीय नहीं लिखा जाएगा, इसे पूजनीय लिखा जाएगा, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं अभ्यंतरिक। अभ्यंतरिक जो लिखा है इसमें अगर छोटा आ लिखा है तो ये गलत होगा, बड़ा आ करके आभ्यंतरिक, ये अब सही लिखा हुआ है आभ्यंतरिक, बड़ा आ लिखा जाएगा आभ्यंतरिक में। संसारिक में अगर हम छोटा सा लिख देते हैं संसारिक तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द रहेगा, इसे शुद्ध बनाने के लिए बड़ा सा कर देंगे सांसारिक, तो ये पूरी तरह सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे हम इकलौता लिखते हैं एकलौता, तो एकलौता नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा इकलौता, क्या होगा, इकलौता होगा इसकी जगह, ठीक है। अगर हम निर्गुणी लिखते हैं, निर्गुणी, निर्गुणी हम बहुत बोलते हैं निर्गुणी, तो अगर निर्गुणी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, निर्गुणी नहीं होता, निर्गुण होता है, क्या होता है, निर्गुण शुद्ध शब्द होता है। अब जैसे हम बोलते हैं सतगुण, तो सतगुण ये जो अगर हम लिख देंगे तो सतगुण जो है ये गलत शब्द में रहेगा, इसकी जगह आएगा सत्व गुण, क्या आएगा, सत्व गुण इसकी जगह आएगा, ये शुद्ध शब्द रहेगा। आगे चलते हैं, जैसे अगर हम भ्रातागण लिख देते हैं, जैसे भ्रातागण अगर हम लिख देते हैं तो ये गलत शब्द हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब हम गण को जोड़ते हैं तो जो मात्रा है आधी हो जाएगी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आधी मात्रा कर देंगे, तो ये भी गलत रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कुछ अपवाद रहते हैं, तो इसमें कैसे किस प्रकार रहेगा, इसमें रहेगा भ्रातगण रहेगा, भ्रातागण भी गलत है, भ्रातगण भी गलत है, भ्रातृगण ये सही है। आगे चलते हैं साक्षात। साक्षात जो है, साक्षात ये हम अधिकतर ऐसे लिखते हैं साक्षात, तो ये जो शब्द है ये गलत है, अशुद्ध शब्द है। जब इसमें हम ता के नीचे हलंत लगा देंगे तब ये जो शब्द है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो ये हलंत संबंधी अशुद्धि में आता है। अब जैसे हम मंत्री परिषद लिखते हैं, मंत्री परिषद, तो अधिकतर हम ऐसे लिख देते हैं, तो लेकिन दा के नीचे हमें हलंत लगाना चाहिए, तभी ये शुद्ध शब्द में आएगा। इसी प्रकार अर्थात, अर्थात में ता के नीचे हलंत लगेगा तब ये शुद्ध शब्द में आएगा। और जगत, जगत में भी ता के नीचे हलंत लगेगा तब ये शुद्ध शब्द में आएगा। इस प्रकार जगत गलत हो जाएगा, अगर हम इस प्रकार जगत लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये शुद्ध शब्द रहेगा। अब हम अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। जैसे हम गांधी लिखेंगे, गांधी, तो ये अनुस्वार यानी बिंदी नहीं आएगी, इसकी जगह चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा गांधी।
नेक्स्ट पर चलते हैं, अंधेरा। अंधेरा में यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी बल्कि यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, अंधेरा। इसी प्रकार अंगूठी में भी यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, बिंदी नहीं लगेगी। उसके बाद हम चलते हैं पांचवा में चंद्र बिंदु ही लगेगा दोनों जगह। ये पांचवा सही है, ये वाला पांचवा जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है वो है मुँह को जो लिखेंगे तो बिंदी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मुँह की जगह ये चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं कांच में भी यहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा, तब ये शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं गूंगा में भी चंद्र बिंदु ही लगेगा, यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, तब ये शुद्ध शब्द रहेगा। और माँ में भी बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पे चंद्र बिंदु यहाँ पे लगेगा, ये शुद्ध शब्द रहेगा। तब बांस लिखते हैं तो बांस में भी बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, तब ये बांस सही शब्द आएगा। और जाऊँगा यदि लिख के आता है तो जाऊँगा में बिंदी नहीं लगेगी, जाऊँगा में भी चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा, तब ये शुद्ध माना जाएगा। महंगा, कई बार महंगा इस प्रकार लिखा जाता है लेकिन ये महंगा गलत है, इसकी जगह अनुस्वार की जगह यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, तब ये सही होगा। जहाँ जो है, जहाँ अगर हम ऐसे इस प्रकार लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु जब लगाएंगे तब ये जहाँ सही होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और जो हैं, ये अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी गलती थी जो अभी तक हमने आपको बताई। अब अलौकिक को अगर हम लिखेंगे तो अलौकिक नहीं लिखा जाता, इसे हम अलौकिक लिखेंगे, अलौकिक। छोटा आ रहेगा, बड़ा आ नहीं रहेगा। अलौकिक में छोटा आ रहेगा, बड़ा आ नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और ये जो अनुसरण लिखा है, अनुसरण लिखा है तो हम अनुसरण जो लिखा है तो ये वाला सा की जगह ये वाला सा आएगा, यानी दंत सा आएगा तालव्य सा की जगह। आगामी अगर हम देखते हैं तो आगामी बोलते हैं, आगामी परीक्षाएं, तो आगामी नहीं होती, आगामी परीक्षाएं होती है, आगामी परीक्षाएं होती हैं वो, तो बड़ा आ रहेगा, ये शुद्ध शब्द है। तदोपरांत बोलते हैं तो लेकिन ये होता है तदुपरांत, ये शुद्ध शब्द है। अब जैसे हम निशब्द लिखते हैं, निशब्द लिखा जाएगा तो नि-सा-ब-द, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये नी उसके बाद विसर्ग फिर शब्द, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द होगा निशब्द का। अब जैसे हम जामाता लिखते हैं तो जामाता का शुद्ध शब्द क्या है, जमाता लिखते हैं, जमाता का शुद्ध शब्द क्या होगा, जब जा के ऊपर आगे हम एक और ये आ वाली मात्रा लगा देंगे, जब ये बड़ा जा कर देंगे तब ये शुद्ध शब्द होगा जामाता। और कृपा या कृपा की जगह ये वाला री वाला लगेगा इसमें, तब ये शुद्ध शब्द होगा। अब ये क्लेश में जो है ये वाला सा, इसकी ये मूर्धन्य सा की जगह हम लगा देंगे तालव्य सा, तब ये सही हो जाएगा क्लेश। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट इन क्वेश्चनों का जो वीडियो है हम कल फिर से लेकर आएंगे। हम आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएंगे, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा अपने एग्ज़ाम में, आर.ओ. का या जिस एग्ज़ाम में भी आपके हिंदी आती है आपको लाभ होगा। और आपको हम प्रैक्टिस जो आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आए हुए क्वेश्चनों को हम कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों की, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और आपके जो भी शुद्ध अशुद्ध शब्द आएंगे यकीनन आपके सही होंगे। तो दोस्तों अब आपसे हम कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।